भारत भूमि में जन्मे लोगों के लिए मिट्टी की महक से जुड़े रहना सौभाग्य की बात है। जमीन किसी के लिए जायदाद है, लेकिन किसानों के लिए वह माँ है। अगर आज ये कहानी आपने सुनी, तो ये किरदार कुछ ही पल में आपके हो जाएंगे। आज की कहानी बलिदान, यह मुंशी प्रेमचंद की अमर कृतियों में से एक है। नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी बलिदान सुनते। मनुष्य की आर्थिक अवस्था का सबसे ज़्यादा असर उसके नाम पर पड़ता है। मौजेबेला के मंगरू, मौजेबेला एक गांव का नाम है। मंगरू ठाकुर जब से कांस्टेबल हो गए हैं, इनका नाम मंगल सिंह हो गया है। अब उन्हें कोई मंगरू कहने का साहस नहीं कर सकता। कल्लू अहिर ने जब से हल्के के थानेदार साहब से मित्रता कर ली और गांव का मुखिया हो गया, उसका नाम कालिका दीन हो गया है। अब उसे कल्लू कहें तो आंखें लाल पीली करता है। इसी प्रकार हरकचंद कुर्मी अब हरकू हो गया है। आज से 20 साल पहले उसके यहाँ शक्कर बनती थी, कहीं हल्की खेती होती थी और कारोबार खूब फैला हुआ था। लेकिन विदेशी शक्कर की आमदनी ने उसे मटिया मेट कर दिया। धीरे धीरे कारखाना टूट गया, जमीन टूट गई, ग्राहक टूट गए और अब वह भी टूट गया। 70 वर्ष का बूढ़ा जो तकिएदार माचे पर बैठा हुआ नारियल पिया करता था, अब सिर पर टोकरी लिए खाद फेंकने जाता है। परंतु उसके मुख पर अब भी एक प्रकार की गंभीरता, बातचीत में भी एक प्रकार की अकड़ और चाल ढाल से अब भी एक प्रकार का स्वाभिमान भरा हुआ है। इस पर काल की गति का प्रभाव नहीं पड़ा। रस्सी जल गई पर बल नहीं टूटा। भले दिन मनुष्य के चरित्र पर सदैव के लिए अपना चिन्ह छोड़ जाते हैं। हरकू के पास अब केवल 5 बीघा जमीन है, केवल 2 बैल हैं और एक हल की खेती होती है। लेकिन पंचायतों में आपस की कलह में उसकी सम्मति अब भी सम्मान की दृष्टि से देखी जाती है। वह जो बात कहता है बेलाग कहता है और गांव के अनपढ़ उसके सामने मुंह नहीं खोल सकते। हरकू ने अपने जीवन में कभी दवा नहीं खाई। वह बीमार जरूर पड़ा। कुंवार मास में मलेरिया से कभी न बचता था, लेकिन 10-5 दिन बाद बिना दवाई खाए उठ जाता था। इस वर्ष कार्तिक महीने में बीमार पड़ गया। यह समझकर कि अच्छा हो जाएगा, उसने कुछ परवाह न की। परंतु अब के जवर का मौत का परवाना लेकर आया था। एक सप्ताह बीता, दूसरा सप्ताह बीता, पूरा महीना बीत गया, पर हरकू चारपाई से न उठा। अब उसे दवा की जरूरत मालूम हुई। उसका लड़का गिरधारी कभी नीम की सीखें पिलाता, कभी गुर्चे का सत, तो कभी गंदा पूर्णा की जड़, पर इन औषधियों से कोई फायदा न होता। हरकू को विश्वास हो गया कि अब संसार से चलने का समय आ गया है। एक दिन मंगल सिंह उसे देखने गई। बेचारा टूटी खाट पर पड़ा राम नाम जप रहा था। मंगल सिंह ने कहा, बाबा, बिना दवाई खाए अच्छे ना होंगे, कुनैन क्यों नहीं खा लेते? हरकू ने उदासीन भाव से कहा, तो लेते आना। दूसरे दिन कालिका दीन ने आकर कहा, बाबा, 2-4 दिन कोई दवा दारू कर लो। अब तुम्हारी जवानी की देन थोड़ी है कि बिना दवा दर्पण के अच्छे हो जाओगे। हरकू ने उसी मंद भाव से कहा, तो लेते आना। लेकिन रोगी को देख आना एक बात और दवा लाकर देना दूसरी बात। पहली बात श्रेष्ठाचार से होती है, दूसरी सच्ची संवेदना से। न मंगल सिंह ने खबर ली, न कालिका दीन ने, न किसी तीसरी ने ही ली। हरकू दालान में खाट पर पड़ा रहता। मंगल सिंह कभी नजर आ जाते तो कहता, भैया वह दवा नहीं लाए। मंगल सिंह कतराकर निकल जाते और कालिका दीन दिखाई देते तो उनसे भी यही प्रश्न होता, लेकिन वह भी नजर बचाकर निकल जाते। या तो उसे सोचता ही नहीं कि दवा पैसे के बिना नहीं आती, या फिर पैसों का भी जान से प्रिय समझते थे, अथवा जीवन से निराश हो गए और उसने कभी दवा के दाम की बात की ही नहीं। दवा न आई, उसकी दशा दिनों दिन बिगड़ती गई। यहाँ तक कि 5 महीने कष्ट भोगने के बाद उसने ठीक होली के दिन शरीर त्याग दिया। गिरधारी ने उसका शव बड़ी धूमधाम के साथ निकाला। क्रियाकर्म बड़े हौसले से किया और कई गांव के ब्राह्मणों को निमंत्रित किया।
बेला में होली न मनाई गई, न अबीर न गुलाल उड़ा, न डफली बजी न भंग की नालियां बही। कुछ लोग मन में हरकू को कोसते जरूर थे कि इस बुढ़े को आज ही मरना था, 2-4 दिन बाद मरता। लेकिन इतना निर्लज्ज कोई न था कि शोक में आनंद मनाता। वह शरीर नहीं था जहाँ कोई किसी के काम में शरीक नहीं होता, जहाँ पड़ोसी को रोने पीटने की आवाज हमारे कानों तक नहीं पहुंचती। हरकू के खेत गांव वालों की नजर में चढ़े हुए थे। 5 बीघा जमीन कुएं के निकट खाद पास से लदी हुई मेड़ बांध से ठीक ठाक थी। उनमें 3-3 फसलें पैदा होती थी। हरकू के मरते ही उन पर चारों ओर से धावे होने लगे। गिरधारी तो क्रियाक्रम में फंसे हुए थे। उधर गांव के मनचले किसान लाला ओंकारनाथ को चैन न लेने देते। नजराने की बड़ी बड़ी रकमें पेश किया करते। कोई साल भर का लगान देने को तैयार था तो कोई नजराने की दूनी रकम का दस्तावेज लिखने पर तुला हुआ था। लेकिन ओंकारनाथ सबको टालते रहते। उनका विचार था कि गिरधारी के बाप ने खेतों को 20 वर्ष तक जोता है, इसलिए गिरधारी का हक सबसे ज्यादा है कि वह अगर दूसरे के कम भी नजराना दे तो वह खेत उसी को देना चाहिए। अस्तु जब गिरधारी क्रियाक्रम से निवृत्त हो गया तो उससे पूछा, खेती के बारे में क्या कहते हो? गिरधारी ने रोकर कहा, सरकार, इन्हीं खेतों का ही तो सहारा है और आसरा भी इन्हीं का है। जोतूंगा नहीं तो करूंगा क्या? ओंकारनाथ, नहीं, जरूर जोतो, खेत तुम्हारा है, मैं तुमसे छोड़ने को नहीं कहता। हरकू ने उसी 20 साल तक जोता है, उन पर तुम्हारा हक है। लेकिन तुम देखते हो अब जमीन की दर कितनी बढ़ गई। तुम 8 रुपये बीघा पर जोतते थे, मुझे 10 रुपये मिल रहे हैं अब, और नजराने के 100 अलग। तुम्हारे साथ रियायत करके लगान वही रखता हूँ, पर नजराने के रुपए तुम्हें देने पड़ेंगे। गिरधारी, सरकार, मेरे घर में तो इस समय रोटी का भी ठिकाना नहीं, इतने रुपए कहाँ से लाऊं? जो कुछ जमा जाता थी दादा के काम में उड़ गई। अनाज खलिहान में है, लेकिन दादा के बीमार हो जाने से उपज भी अच्छी नहीं हुई। रुपए कहाँ से लाऊं सरकार? ओंकारनाथ, यह सच है, लेकिन मैं इससे ज्यादा रियायत नहीं कर सकता। गिरधारी, नहीं सरकार, ऐसा न कहिए, नहीं तो हम बिना मारे मर जाएंगे। आप बड़े होकर कहते हैं तो मैं बैल बछिया बेचकर 50 रुपये ला सकता हूँ, इससे बेचे की हिम्मत मेरे अंदर नहीं पड़ती। ओमकारनाथ चिढ़कर बोले, तुम समझते होंगे कि हम ये रुपए लेकर अपने घर रख लेते हैं और चैन की बंसी बजाते हैं, लेकिन हमारे ऊपर जो कुछ गुजरती है हम ही जानते हैं। कहीं यह चंदा, कहीं वह चंदा, कहीं यह नजर तो कहीं वह नजर, इनके मारे कचुम्बर निकल जाता है। बड़े दिन में सैकड़ों रुपए डालियों में उड़ जाते हैं। जिसे डाली ना दो वह मुंह फुलाता है। जिन चीजों के लिए लड़के तरस कर रह जाते हैं उन्हें बाहर से मंगवाकर डालियां सजाते हैं। उसी पर कभी कानूगो आ गए तो कभी तहसीलदार, कभी डिप्टी साहब का लश्कर आ गया। सब मेरे मेहमान होते हैं। अगर ना करूं तो नक्कू बनूं और सबकी आंखों में कांटा बन जाऊं। साल में 1000-1200 मोदी को इसी रसद खुराक के मद में देने पड़ते हैं। यह सब कहाँ से आए? बस यही जी चाहता है कि छोड़ छाड़ कर चला जाऊं, लेकिन हमें परमात्मा ने इसलिए बनाया है कि एक से रुपया सता कर ले और दूसरे को रो रो कर दे। यही हमारा काम है। तुम्हारे साथ इतनी रियायत कर रहा हूँ, मगर तुम्हारी इतनी रियायत पर भी तुम खुश नहीं होते, तो हरी इच्छा। नजराने में 1 पैसे की भी रियायत न होगी। अगर 1 हफ्ते के अंदर रुपया दाखिल करोगे तो खेत जोतने पाओगे, नहीं तो नहीं, मैं कोई दूसरा प्रबंध कर दूंगा। लेकिन सुभागी यूं चुपचाप बैठने वाली स्त्री न थी। वह क्रोध से भरी हुई कालिकादेन के घर गई और उसकी स्त्री को खूब लथेड़ा। कल का बानी आज का सेठ, खेत जोतने चले हैं, देखें कौन मेरे खेत में हल ले जाता है, अपना और उसका लहू एक कर दूंगी। पड़ोसी ने उसका पक्ष लिया, तो क्या गरीबों को कुचलते फिरोगे? सुभागी ने समझा, मैंने मैदान मार लिया। उसका चित्त बहुत शांत हो गया। किंतु वही वायु जो पानी से लहरें पैदा करती है वृक्षों की जड़ से उखाड़ डालती है। सुभागी तो पड़ोसियों की पंचायत में अपने दुखड़े रोती और कालिका दिन की स्त्री से छेड़छाड़ लड़ती।
इधर गिरधारी अपने द्वार पर बैठा हुआ सोचता, अब मेरा क्या हाल होगा, अब यह जीवन कैसे कटेगा, ये लड़के किसके द्वार पर जाएंगे। मजदूरी का विचार करते ही उसका हृदय व्याकुल हो जाता। इतने दिनों तक स्वाधीनता और सम्मान का सुख भोगने के बाद अधमचारी की शरण लेने के बदले वह मर जाना अच्छा समझता है। वह अब ग्रस्त था। उनकी गणना गांव के भले आदमी में होती है। उसे गांव के मामले में बोलने का अधिकार भी था। उसके घर में धन न था, पर मान था। नाई, कुम्हार, पुरोहित, भाट, चौकीदार, ये सब उसका मुंह ताकते थे। अब यह मर्यादा कहाँ? अब कौन उसकी बात पूछेगा? कौन उसके द्वार पर आएगा? अब उसे किसी के बराबर बैठने का, किसी के बीच में बोलने का हक तक नहीं रहा। अब उसे पेट के लिए दूसरों की गुलामी करनी पड़ेगी। अब पहर रात रहे कौन बेलों को नाद में लगाएगा। वह दिन अब कहाँ जब गीत गाकर हल चलाता था। चोटी का पसीना एड़ी तक आता था, पर जरा भी थकावट न आती थी। अपने लहराते हुए खेत को देखकर फूला न समाता। खलिहान में अनाज का ढेर सामने रखे हुए अपने को राजा समझता। और अब अनाज के टोकरे भर भर कर कौन लाएगा? अब खेती कहाँ, बखार कहाँ? यही सोचते सोचते गिरधारी की आंखों से आंसू की झड़ी लग गई। गांव के दो चार सज्जन जो कालिका दीन से जलते थे, कभी कभी गिरधारी को तसल्ली देने आया करते थे, पर वह उनसे खुलकर न बोलता। उसे मालूम होता था कि मैं सबकी नजरों में गिर गया हूँ। अगर कोई समझाता कि तुमने क्रियाक्रम में व्यर्थ ही इतने रुपए उड़ा दिए, तो उसे बड़ा दुख होता। वह अपने इस काम पर जरा भी न पछताता। मेरे भाग्य में जो लिखा है वह भोगूंगा। पर दादा को रण से उरण हो गया। उन्होंने अपनी जिंदगी में चार को खिलाकर खाया है। क्या मरने के पीछे उन्हें पिंड पाने को भी तरसा था? यह है हमारे देश की महानता, अपने पुरखों के रण से उरण होना। इस प्रकार 3 मास बीत गए और आषाढ़ आ गया। आकाश में घटाएं आई, पानी गिरा। किसान हल जुए ठीक करने लगे। बढ़ई हलों की मरम्मत करने लगा। गिरधारी पागलों की तरह कभी घर के भीतर जाता, कभी घर के बाहर आता। अपने हलों को निकाल देखता, उसकी मुठियां ढूंढ निकालता। उसकी फाल ढीली हो गई है, जुए में सैला नहीं है। देखते देखते वह एक क्षण अपने को भूल गया। दौड़ा हुआ बढ़ई के यहाँ आ गया और बोला, रज्जो, मेरे हाल भी बिगड़ गए हैं, चलो बना दो। रज्जू ने उसकी ओर करुणा भाव से देखा और अपना काम करने लगा। गिरधारी को होश आ गया, नींद से चौंक पड़ा। गलानी से उसका सिर झुक गया, आंखें भर आई और चुपचाप घर से चला गया। गांव में चारों ओर हलचल मची हुई थी। कोई सन के बीज खोजता फिरता, कोई जमींदार के चौपाल से धान के बीज ले आता। कहीं सलाह होती कि किस खेत में क्या बोना चाहिए। गिरधारी ये बातें सुनता और जलहीन मछली की तरह तड़प कर रह जाता। एक दिन संध्या समय गिरधारी खड़ा अपने बैलों को खुजला रहा था कि मंगल सिंह आए और इधर उधर की बातें करके बोले, गोई को बांधकर कब तक खिलाओगे, निकाल क्यों नहीं देते? गिरधारी ने मलिन भाव से कहा, हाँ, कोई गाहक मिले तो निकाल दूं। मंगल सिंह, एक गाहक तो हम ही हैं, हम ही के दे दो। गिरधारी अभी कुछ उत्तर न देने पाया था कि तुलसी बनिया आया और गरज कर बोला, गिरधारी, रुपए देने हैं कि नहीं? वैसा कहो, 3 महीने से हील हवाला करते चले आ रहे हो। अब कौन सी खेती करते हो कि तुम्हारी फसल को अगरो बैठे रहे? गिरधारी ने दीनता से कहा, साहा, जैसे इतने दिनों माने हो, आज भी मान जाओ। कल तुम्हारा एक कोड़ी चुका दूंगा। मंगल और तुलसी के इशारों में बातें और तुलसी भुनभुनाते हुए चला गया। तब गिरधारी मंगल सिंह से बोला, तुम उन्हें ले लो तो घर ही घर में रह जाऊंगा, कभी कभी आंख से देख भी लिया करो। मंगल सिंह, मुझे अभी तो कोई ऐसा काम नहीं है, लेकिन घर पर सलाह करूंगा। गिरधारी, मुझे तुलसी के रुपए देने हैं, नहीं तो खिलाने को तो भूसा है। मंगल सिंह, यह बड़ा बदमाश है, कहीं नासिक न कर दे। सरल हृदय गिरधारी धमकी में आ गया और कार्यकुशल मंगल सिंह को सस्ता सौदा करने का अच्छा सुअवसर मिला। 80 रुपए की जोड़ी 60 रुपए में खरीद ली। गिरधारी ने अब तक बैलों को न जाने किस आशा से बांध खिलाया था कि आज आशा का वह काल्पनिक सूत्र भी टूट गया। मंगल सिंह गिरधारी की खाट पर बैठे रुपए गिन रहा था
और गिरधारी बैलों के पास विषाद में नेत्रों से उनके मुंह की ओर ताक रहा था। आह, ये मेरे खेतों के कमाने वाले, मेरे जीवन के आधार, मेरे अन्नदाता, मेरी मान मर्यादा की रक्षा करने वाले, जिनके लिए पहर रात में उठकर छाती काटता था, जिनके खली दाने की चिंता अपने खाने से ज्यादा करता था, जिनके लिए सारा दिन हरियाली उखाड़ता करता था। यह मेरी आशा की दो आंखें, मेरे इरादे के दो तारे, मेरी इच्छा दिनों के दो चिन्ह, मेरे दो हाथ अब मुझसे विदा हो रहे हैं। जब मंगल सिंह ने रुपए गिनकर रख दिए और बैलों को ले चला, तब गिरधारी उनके कंधे पर सिर रखकर खूब फूट फूट कर रोए। जैसे कन्या मायके से विदा होते समय माँ बाप के पैरों को नहीं छोड़ती, इसी तरह गिरधारी उन बैलों को न छोड़ना चाहता था। सुभागी भी दालान में पड़ी रो रही थी और छोटा लड़का मंगल सिंह को एक बांस की छड़ी से मार रहा था। रात को गिरधारी ने कुछ न खाया, चारपाई पे पड़ा रहा। प्रातःकाल सुभागी चिलम भरकर ले आई तो वह चारपाई पर न था। उसने समझा कहीं गए होंगे, लेकिन जब 2-3 घड़ी दिन चढ़ गया तो वह न लौटा, तो उसने रोना धोना शुरू किया। गांव के लोग जमा हो गए और चारों ओर खोज होने लगी, पर गिरधारी का पता न चला। गिरधारी उदास और निराश होकर घर में आया। 100 रुपए का प्रबंध करना उसके काबू से बाहर था। सोचने लगा, अगर दोनों बैल बेच दूं तो खेत को ही लेकर क्या करूंगा? जब बेचूं तो यह लेने वाला है ही कौन? फिर बाप दादों का नाम डूबता है। 4-5 पेड़ हैं, लेकिन उन्हें बेचकर 25 रुपए और 30 रुपए से अधिक न मिलेंगे। उधार लूं तो देता कौन है? अभी बनिए के 50 रुपए सिर पर चढ़े हैं, वह एक पैसा भी न देगा। घर में गहने भी तो नहीं उन्हें ही बेच देता। ले देकर एक हंसली बनवाई थी, वह भी बनिए के घर पड़ी हुई है। साल भर हो गया, छुड़ाने की नौबत न आई। गिरधारी और उसकी स्त्री सुभागी दोनों ही इसी चिंता में पड़े रहते, लेकिन कोई उपाय ही न सूझता। गिरधारी को खाना पीना अच्छा न लगता, रात को नींद भी न आती। खेतों के निकालने का ध्यान आते ही उसके हृदय में हुक सी उठने लगती। हाय, वह भूमि जिसने हमने वर्षों जोता, जिसे खाद से पाटा, जिसमें मेड़े रखी, जिसकी मेड़े बनाई, इसका मजा अब दूसरा उठाएगा। वह खेत गिरधारी के जीवन का अंश हो गए थे। उनकी एक एक अगुल भूमि उसके रक्त में रंगीन हुई थी। उनके एक एक परमाणु उसके पसीने में तर थे। उनके नाम उनकी जीहा पर उसी तरह आते जिस तरह अपने तीनों बच्चों के नाम आते। कोई 24 था तो कोई 22, कोई नालबेला, कोई तलैया वाला। इन नामों के स्मरण होते ही खेतों का चित्र उसकी आंखों के सामने खिंच जाता था। वह न खेतों की चर्चा करता और इस तरह करता मानो वह सजीव हो, मानो उसके भले बुरे के साथी हैं। उसके जीवन की सारी आशाएं, सारी इच्छाएं, सारी मंसूबे, सारी मिठाइयाँ, सारी हवाइयाँ, किले उन्हीं खेतों पर अवलंबित थे। इनके बिना एक जीवन की कल्पना ही नहीं कर सकता था। और वे ही सब हाथ से निकल जाते हैं। अब घबरा कर घर से निकल जाता था और घंटों खेतों की मेड़ों पर बैठा हुआ रोता, मानो उनसे विदा हो रहा हो। इस तरह एक सप्ताह बीत गया और गिरधारी रुपए का कोई बंदोबस्त न कर पाया। 8वें दिन उसे मालूम हुआ कि कालिका दीन ने 100 रुपए नजराने देकर 10 रुपए बीघे पर खेत ले लिए हैं। गिरधारी ने एक ठंडी सी सांस ली और एक क्षण के बाद उसने अपने दादा का नाम लेकर बिलख बिलख कर रोने लगा। उस दिन घर में चूल्हा नहीं जला। ऐसा मालूम होता था मानो हर को आज ही मरा है। संध्या हो गई थी, अंधेरा छा रहा था। सुभागी ने दिया जलाकर गिरधारी से सराहने रख दिया और बैठी द्वार की ओर तार रही थी। सहसा उसे पैरों की आहट मालूम हुई। सुभागी का हृदय धड़क उठा। वह दौड़कर बाहर आई, इधर उधर ताकने लगी। उसने देखा कि गिरधारी बैलों की नाद के पास सिर झुकाए खड़ा है। सुभागी बोल उठी, घर आओ, वहाँ खड़े क्या कर रहे हो? आज सारा दिन कहाँ रहे? यह कहते हुए वह गिरधारी की ओर चली। गिरधारी ने कुछ उत्तर न दिया। वह पीछे हटने लगा और थोड़ी ही दूर जाकर गायब हो गया।
सौभागी चिल्लाई और मूर्छित होकर गिर पड़ी। दूसरे दिन कालिका दीन हल लेकर अपने नए खेत पर पहुंचे। अभी कुछ अंधेरा ही था, वह बैलों को हल में लगा ही रहे थे कि यकायक उन्होंने देखा कि गिरधारी खेत की मेड़ पर खड़ा है। वही मिर्जाई, वही पगड़ी, वही सोटा। कालिका दीन ने कहा, अरे गिरधारी, मर्दे आदमी, तुम यहाँ खड़े हो? और बेचारी सौभागी हैरान हो रही है, कहाँ से आ रहे हो? यह कहते हुए बैलों को छोड़कर गिरधारी की ओर चले। गिरधारी पीछे हटने लगा और पिछले वाले कुएं में कूद पड़ा। कालिका दीन ने चीख मारी और हल बैल वहीं छोड़कर भागा। सारे गांव में शोर मच गया। लोग नाना प्रकार की कल्पना करने लगे। कालिका दीन को गिरधारी वाले खेतों में जाने की हिम्मत न पड़ी। गिरधारी को गायब हुए 6 महीने बीत चुके हैं। उसका बड़ा लड़का अब एक ईंट के भट्टे पर काम करता है और 20 रुपये महीना घर आता है। अब वह कमीज और अंग्रेजी जूते पहनता है। घर में दोनों जून तरकारी बनती है और जौ के बदले गेहूं खाया जाता है। लेकिन गांव में उसका कुछ भी आदर नहीं। वह मजूर है। सौभागी अब पराए गांव में आए कुत्ते की भांति दुबकती फिरती है। वह अब पंचायत में भी नहीं बैठती। वह अब मजूर की माँ है। कालिका दीन ने गिरधारी के खेतों में इस्तीफा दे दिया, क्योंकि गिरधारी अभी तक अपने खेतों के चारों तरफ मंडराता है। अंधेरा होते ही वह मेड़ पर आकर बैठ जाता है। कभी कभी रात को उधर से उसके रोने की आवाज़ सुनाई देती है। वह किसी से बोलता नहीं, किसी को छेड़ता नहीं। उसे केवल अपने खेतों को देखकर संतोष होता है। दिया जलने के बाद उधर का रास्ता बंद कर दिया जाता है। लाला ओंकारनाथ बहुत चाहते हैं कि ये खेत उठ जाए, लेकिन गांव के लोग इन खेतों का नाम लेते भी डरते हैं। ये कहानी सुनने के लिए जो आपने समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।